हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक मैसेज शेयर करने जा रही हूँ। एंड द टाइटल ऑफ माय मैसेज इज डू नॉट जज फॉर यू टू विल बी जज्ड। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। जी हाँ प्रियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन मनुष्य का नेचर सिंफुल ही रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आदम ने भी पाप किया। उसने क्या पाप किया कि परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका में जिस फल को खाने को मना किया था उसने वो फल खाया। और जब परमेश्वर ने उससे पूछा तो उसने दूसरा पाप क्या किया कि उसने ईव पर दोष लगाया कि तूने जो स्त्री मेरे संग रहने को दी उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। पहला पाप उसने किया डिसओबीडियंस, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता। उसने वो फल खा लिया जो मना किया था। दूसरा उसने गुनाह क्या किया, पाप क्या किया कि उस स्त्री पर ईव पर दोष लगाया कि इसने तूने जो मुझे वो स्त्री दी थी उसने मुझे वो फल दिया और मैंने खा लिया। और इनडायरेक्टली उस ईव के साथ साथ उसने परमेश्वर पर भी उंगली उठाई कि तूने जो स्त्री मुझे दी थी। ये बहुत सोचने वाली बात है कि उसने परमेश्वर को भी नहीं सोचा। और मेरे प्रियो, जब भी तभी से ये ब्लेम करने की हम में आदत चली आ रही है। और उस स्त्री ने क्या कहा कि सरपेंट ने मुझे बहकाया और मैंने ये फल खा लिया। बेशक प्रभु यीशु पहले मनुष्य आदम के द्वारा पाप आया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए नियम में उद्धार आया, लेकिन मनुष्य का पापमय स्वभाव अब तक भी वही है। वो नेचर उसका बदला नहीं है, क्योंकि सरपंच तो है ही है ना, वो तो बहकाता ही है। परमेश्वर के जो मुट्ठी भर लोग हैं उनको बहकाता है किसी ना किसी लोग, और हम और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। बड़ी जल्दी हम एक दूसरे पर उंगली उठा देते हैं कि इसकी वजह ये है या वो है। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, अपनी गलती की है तो दूसरे पर ब्लेम लगा देते, मैंने नहीं किया, इसने किया। दूसरों के घरों में हम विजिट करते हैं, वहाँ पर बच्चे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगा देते कि हमें डांटना पड़े, मारना पड़े, और झूठ बोलते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, झूठ बोलना, उंगली उठाना। बहुत सारे ऐसी और गलतियां करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि अगर हम किसी पर उंगली उठा रहे, बाकी तीनों उंगलियां हमें पॉइंट आउट कर रही हैं। फर्स्ट चेक योरसेल्फ। अगर उसने एक गलती की है तो हो सकता है तुम में भी कितनी गलतियां हो। तुम अपनी गलतियां क्यों नजरअंदाज कर देते हो? अपनी गलतियां क्यों नहीं दिखाई देती? अपनी गलतियां क्यों भूल जाते हो? पहले अपने गिरेबान में तो झांको। बट मेरे प्रियो, हमारा पवित्र बाइबल हमें याद दिलाती है कि जिस तरह तुम दूसरों का न्याय करते हो वैसे ही तुम्हारा भी न्याय होगा। सो लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, जो कि हमें सिखाता है ह्यूमिलिटी, मर्सी एंड सेल्फ एग्जामिनेशन। प्लीज ओपन योर बाइबल्स, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनका को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल।
तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ ये वचन हमें स्पष्ट बताता है कि पहले हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें। दुनिया तो बाहर से देखती है, लेकिन हमारा परमेश्वर बाहर से नहीं देखता। हम सामने वाले की गलती को देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हृदय को देखता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब सबने राहाब को एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। उस राहाब को उसने अपने प्लान में शामिल किया। यानी जिसे दुनिया रिजेक्ट करती है, खुदा उसे सिलेक्ट करता है मेरे प्रियो। ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 37 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जी हाँ प्रियो, माफी देने वाला कभी छोटा नहीं होता। जब हम जज करना छोड़ देते हैं तो माफ करना सीखते हैं, तो हम खुद भी खुदा की अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी माफी के योग्य बनते हैं। As we say in Lord's Prayer, forgive us as we forgive those who trespass against us. हम जब सामने वाले को माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर की माफी के कैसे हकदार बन सकते हैं? रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 1 हमें बताती है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। तेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं भी वही काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब गलतियां करते हैं। जब हम दूसरों की एक गलती पर उंगली उठाते हैं, तो हम अपने अंदर, चाहे हमारे अंदर 10 गलतियां हों, वो भूल जाते हैं या हमें दिखाई ही नहीं देती या नजरअंदाज करते हैं। इसके विषय में जॉन चैप्टर 8 वर्स 7 हमें बताती है, जबकि फरीसी और शास्त्री एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। और उन्होंने बोला, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने एक तीर से 2 निशाने चले। वो स्त्री को तो लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से भी उन्होंने पूछा कि तू क्या इसके बारे में कहता है, क्योंकि वो परखने के लिए कि ताकि उस पर भी दोष लगाने के लिए उन्हें कोई ना कोई क्लू मिले। इसलिए उन्होंने एक तीर से 2 निशाने चले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह झुककर भूमि पर लिखने लगे। उन्होंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वो बार बार पूछते रहे, तो प्रभु यीशु मसीह सीधे हुए। तो उन्होंने कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। और फिर झुककर वो उंगली से लिखने लगे। ये सुनकर तब एक एक करके सारे शास्त्री फरीसी वहां से चले गए मेरे प्रियो, क्योंकि सबको मालूम था, सबने कोई ना कोई पाप तो किया था, कोई दूध का दला नहीं है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 11-12 में बताती है, भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है और भाई पर दोष लगाता है, व्यवस्था की, वो क्या है? व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो तू व्यवस्था पर चलने वाला है ही नहीं हो, कहता। मैं नहीं कह रही, ये वचन कह रहा है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 11-12 है ये। तू तो व्यवस्था पर हाकिम ठहर गया।
व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो कहता है एक ही है, वचन हमें बता रहा है एक ही है। और वो कौन है? जो बचाने और नाश करने की समर्थ रखता है। और वो कौन है? हमारा जीवित परमेश्वर। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर या अपने भाई पे, बहन पे, मित्र पे दोष लगाता है? तू है कौन? जी हाँ प्रियो, सिर्फ एक ही जज है, वो है हमारा जिंदा खुदा। वह ही दिलों को जांचता है, वही हर सिचुएशन को जानता है। हमारा काम तो क्या है? हमारा काम है सिर्फ प्यार करना, दुआ करना। जज करना हमारा काम नहीं है। जॉन चैप्टर 8 में जो अभी वर्स हमने 7 पढ़ी है, यीशु ने कहा ना, तुम में जो निष्पाप है वो ही उस पर पहला पत्थर मारे, और सब वहां से तितर बितर हो गए। ये वर्स हमें यीशु की जेंटलनेस को और कंपैशनेट नेचर को बताती है। वो स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी, परमेश्वर ने उसके बावजूद भी उसे दंडित नहीं किया, पनिश नहीं किया, लेकिन उसे एक नई जिंदगी दी। यही दयालुता हमें भी दिखानी चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम भी उसी कृपा से बचाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी। हमारे परमेश्वर ने, सर्वस्वार्थी परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान करा, हमारी खातिर उसने जान दी। तो आज हम छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो फिर कहाँ है हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव? बहुत हम धर्मी बनते हैं, क्या है हमारे अंदर? हमें जांचने की जरूरत है। लेकिन आज का मनुष्य इतना कठोर और घमंडी है, वह झुकना ही नहीं चाहता, जबकि वचन कहता है दीन बनो, विनम्र बनो। लेकिन वह मनुष्य, आज का मनुष्य क्या है? भूल जाता है। जब तक सामने वाले को माफ नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले को माफ नहीं करेंगे, तब हम परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह और माफी के हम भी पात्र नहीं बन सकते। याद रखिए। That's not punishment. It's a spiritual law. Just like nature responds to what we sow, our hearts also reap what we plant. जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। When we sow mercy, we receive mercy. Simple. When we close our hearts in bitterness, we close the channel through which God forgiveness flow. उस चैनल को ही हम बंद कर देंगे जिसमें परमेश्वर की माफी जो हमें मिलेगी। It depends upon us, my dear, which type of seed we want to sow. Seed of mercy or seed of bitterness and hate. ये हमारे पे डिपेंड करता है मेरे प्रियो। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 10 to 13 हमें बताती है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय शासन के सामने खड़े होंगे। न्याय के दिन हम सबको खड़े होना है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हम सबको अपना परमेश्वर को जवाब देना है। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना बने। You can read Romans chapter 14 verse starting from 10 to 30. जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जजमेंट जो है वो तोड़ता है, दया जो है वो जोड़ती है। हम बुलाए गए हैं एक दूसरे को उठाने के लिए, ना कि
एक दूसरे को गिराने के लिए। गैलेटियंस चैप्टर 6 वर्स 1 एंड 2 हमें बताती है, भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता से उसको संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि परीक्षा में ना पड़ो। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। माय डियर फ्रेंड्स, यह वचन हमें यही बताता है कि कोई हमारा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई भी किसी तरह के अपराध में पकड़ा गया है तो अगर जो सच में आत्मिक हैं वो उसे संभालें, उससे नफरत नहीं करें, उससे प्यार करें, उसकी निंदा नहीं करें, उसके लिए प्रेयर करें, उस पर उंगली ना उठाएं उसका, बल्कि हाथ बढ़ाएं और उसे संभालें। यही है मसीह का प्रेम जो कि हृदय को बदलता है। आज हम क्या करते हैं, लोग उस व्यक्ति जिसने कोई भी गुनाह या पाप किया है उसके लिए एक धारणा बना लेते हैं, उसको एक लेबल दे देते हैं, ये और पर्सन टू पर्सन कन्वे करते हैं, यह तो झूठा है, चोर है, व्यभिचारी है, घूस लेने वाला है, ब्ला ब्ला। वो जो बहुत दूध के दूल्हे बनते हैं यह नहीं देखते कि स्वयं कितने पाक और साफ हैं। आदम और ईव ने भी तो ब्लेम किया। आदम ने कहा, ये औरत जो तूने मुझे दी ये दोषी है, और ईव ने कहा सरपेंट ने मुझे बहकाया वो दोषी है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर ब्लेम नहीं चाहता है, वो हम क्या चाहता है, रिपेंटेंस चाहता है, एक टेंडर हार्ट चाहता है। वही दिल आज खुदा हमसे भी मांगता है, जजमेंटल नहीं, विनम्रता का, टेंडरनेस का दिल, दया का हृदय। माय डियर फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, बेशक हम सब ने या किसी अजीज ने जाने अनजाने में पाप या कोई गड़बड़ की है या हो जाती है हमसे, उस पर उंगली उठाने से पहले हम अपने आप को जांचें और प्रभु से पूछें कि प्रभु मुझ में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ना कि अपने भाई बहन अजीज रिश्तेदार दोस्त के लिए उसके लिए एक धारणा बना लें, उसे तुच्छ जानें, उससे नफरत करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होकर उसे माफ करें, तभी हम भी अपने गुनाह की माफी परमेश्वर से पा सकते हैं। मेरे अजीजों, इतने कठोर मत बनिए। समय बहुत थोड़ा है, न्याय के दिन हमें सबको जवाबदेही है। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो, आपके साथ गलती की हो, लेकिन माफ करने में ही भलाई है। अपना स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, वो हमारे रोल मॉडल है। पौलुस ने भी कहा कि जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह में चलता हूं वैसे ही तुम भी चलो, वैसा ही तुम्हारा भी व्यवहार हो, तुम्हारा भी चाल चलन हो, तभी हम गुनाहों की भी, अपने गुनाहों की भी माफी परमेश्वर से पा सकते हैं। मेरे प्रिय, बिकॉज फॉरगिवनेस इज नॉट जस्ट ए कमांड माय डियर, इट्स गॉड्स लॉ ऑफ नेचर। What we behold, we lose. What we release, we receive. So let us decide today, we will not judge, but pray. We won't blame, but love.
हम गिराएं नहीं एक दूसरे को, लेकिन उठाएं, प्रार्थनाओं में उठाएं। विशाल हृदय बनिए मेरे प्रियो, because when we become less judgmental and more loving, we come closer to Jesus. He longs to come and dwell in our hearts. वो तो आकर हमारे हृदयों में रहना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन हम ही जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम उसकी रहम से, उसकी ग्रेस से वंचित हो जाते हैं। मैं भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती हूँ। पता नहीं जाने अनजाने में मैंने कितनी की हैं और कितनी हो जाती हैं, अननोइंगली भी हो जाती हैं। So let us pray and ask God to fill us with love, forgiveness and compassion. A heart where Jesus feels at home. A heart that reflects His mercy, grace, and peace in all we do. Amen. God bless you and be with you today and always.